So today we will see the some practical things of baggage handling, the checked baggage handling and unchecked baggage handling. So the screen visible हो रहा है आप लोगों को? यस, बहुत छोटा है। दिखाई दे रही है ना? ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ आप देखो जरा, एक स्क्रीन यहाँ शो हो रही होगी कि ये एक GDS का हमारे पास आउटपुट है और GDS में कोई टिकट हुई है, उसमें बैगेज की इंफॉर्मेशन कहाँ है वो हमारे सामने यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ दरअसल अभी जो आपके सामने डिस्प्ले आ रहा है, इसमें इस डिस्प्ले में एक फेयर को डिस्प्ले कराया गया। ठीक है, और उस फेयर के डिस्प्ले में हमारे फेयर के साथ साथ अलाउंसेस भी नजर आ रहे हैं, कुछ अलाउंस भी हैं, और वो अलाउंस जो है क्या है, फेयर के साथ साथ ये अलाउंस अलग से कुछ नजर आएंगे, तो वो अलाउंसेस दरअसल बैगेज अलाउंसेस हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ और अलाउंस होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कुछ और तरह से होती है, अदर इंफॉर्मेशन करके, लेकिन फिलहाल में जो अलाउंसेस की बात आती है वो बैगेज अलाउंस होते हैं। ठीक है ना, तो बैगेज अलाउंस में हमारे पास यहाँ आप देखेंगे एक GDS टिकट का आउटपुट है। सब लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? आवाज नहीं आ रही किसी की मेरे को? यस As I am audible to all? ठीक है, मैं ये क्लास आगे बढ़ रही है, ध्यान दो नहीं तो छूट जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ कि आपकी जो क्लास चल रही है बर्ड वाली, उसमें ये आपको इतना कुछ बता, यहाँ तक आ गए हो आप? फिर जो है आपको फिर डिस्प्ले करना सिखाया है वहाँ पर GDS में? नो सर। ओके, चलो ठीक है, हम हाँ ठीक है, अभी कुछ हमारे पास डिस्प्ले आ रहे हैं, मैं आपको यहाँ स्क्रीन शेयर करके दिखाता रहूँगा। तो यहाँ एक फेयर डिस्प्ले का हमारे पास आ रहा है कि जब हम एक टिकट बुक कर देते हैं, ठीक है, टिकट बुक करनी होती है, तो टिकट बुक करने से पहले अगर हमें फेयर देखना हो, किसी फ्लाइट का हमें फेयर देखना हो, तो फेयर देखने के लिए कुछ हम एंट्री डालते हैं, और एंट्री जब एंटर करते हैं सिस्टम में, तो हमारे पास फेयर डिस्प्ले की एंट्री डालने के बाद ये आउटपुट आता है। अब यहाँ पे हम जरा समझने की कोशिश करेंगे, मैं सब तो अभी नहीं डिस्कस करूंगा, बट फटाफट देखेंगे कि फेयर नॉट गारंटीड अंटिल टिकटेड। सबसे पहली लाइन तो आई है कि ये फेयर गारंटीड नहीं है जब तक टिकट होती है, क्योंकि फेयर तो डिस्प्ले 6 महीने पहले से हो जाते हैं। ठीक है, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले फ्लाइट्स के, ठीक, मिनिमम 3 मंथ्स पहले डिस्प्ले होते ही होते हैं, और मैक्सिमम 6 मंथ पहले। तो इस 6 मंथ 3 मंथ में फेयर्स चेंज होते हैं, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है, फ्लाइट का ट्रैवल डेट नज़दीक आती है, वैसे वैसे जो टिकट के फेयर होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऊपर ही होते हैं दरअसल। तो फिलहाल में ये एक बात क्लियर आती है जब भी कोई टिकट फेयर डिस्प्ले कराते हैं हम, ठीक है, स्क्रीन पर, तो यहाँ बताया कि ये गारंटीड नहीं है, बदल सकता है। तो जिस वक्त का है उस वक्त का आ रहा है, जिस दिन इसको चेक किया उस वक्त का हमारे पास फेयर आ रहा है। तो यहाँ बेस फेयर कुछ लिखा है, इक्वलेंट अमाउंट लिखा है, टैक्सेस लिखे हैं, टोटल लिखा है। अब बेस फेयर लिखा है यूरो करेंसी में, ठीक है, 1260 यूरो, ठीक, और इसका इक्विवेलेंट फेयर लिखा हुआ है कैनेडियन डॉलर में, यानी कि जो यूरो में फेयर है वो इक्विवेलेंट फेयर कैनेडियन डॉलर्स में लिखा हुआ है, ठीक, और उस पर टैक्स कितना लगना है तो टैक्स लिखा हुआ रहा है, ठीक है, और फिर टोटल। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंट फेयर कन्वर्ट हो रहा है यूरो से कैनेडियन डॉलर में, इसलिए टोटल कैनेडियन डॉलर में ही आ रहा है कि टोटल फेयर इतना होगा जो पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड XT आ रहा था, XT का मतलब हो गया टैक्स, एक टाइप का टैक्स है, कई तरह के टैक्स होते हैं। तो XT में किस किस तरह के टैक्स इंक्लूड हैं, वो है ये YR एक टैक्स है, DE टैक्स है, RE टैक्स है, OY टैक्स है, OTR टैक्स है, ये सब टैक्सेस हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन है। FRA, अब आप देखो आपकी आइटनरी यहाँ पर एक लाइन में आने वाली है, जो आपने वहाँ पर PNR में सीखी थी, PNR में I सीखा था, I फॉर आइटनरी, यानी कि टिकट सेल करते हैं जब, तो टिकट बुकिंग हो रही है तो I
मैं आइटनरी आप जो बनाते हैं जीडीएस में, वो सारी आइटनरी एक लाइन में हमें नजर आई। जैसे कि फ्रैंकफर्ट से फ्लाइट गई इस्तांबुल IST, ठीक, और फ्लाइट थी टर्किश, शायद टर्किश एयरवेज। तो फ्रैंकफर्ट से इस्तांबुल एक फ्लाइट जाती है टर्किश एयरवेज, और उसका स्टॉप ओवर होता है कहाँ पर, इस्तांबुल में, ठीक। फिर फ्लाइट जो है जाती है अबू धाबी, इस्तांबुल से अबू धाबी, यानी कि कनेक्शन है उसका कहाँ पर, इस्तांबुल में। फिर वहां से जाती है अबू धाबी, तब भी फ्लाइट कौन सी है, TK। अब फ्रैंकफर्ट से अबू धाबी तक फ्लाइट गई तो इसका यहाँ पर 919.15 कुछ आया है। ये दरअसल NUC फेयर है, न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये एक इसका रफ फेयर होता है जो आइटा देता है। फिर अबू धाबी से फ्लाइट वापस होती है इस्तांबुल होते हुए, ठीक है, फ्रैंकफर्ट। फ्लाइट सेम है, TK। और इस जर्नी का, यानी कि एक ऑनवर्ड जर्नी का और रिटर्न जर्नी का जो है, दोनों का फेयर 919.5 919.5 यहाँ दिया हुआ है, ठीक। और टोटल दोनों का 919.5 का 919.5 का टोटल NUC फेयर हो गया इतना। और ये फेयर हमारा यहाँ एंड हो गया। एंड फेयर होते ही हमें रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ लग रहा है, ROE मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि जिस कंट्री में करेंसी फेयर बनेगा उस कंट्री का रेट ऑफ एक्सचेंज लगा और उसका मल्टीप्लाई किया NUC फेयर में, तो इतना आ गया, ठीक है। वैलिडेटिंग कैरियर इसका है कि जिस फ्लाइट का है, जिस एयरलाइंस का टिकट को वैलिडेट किया जा रहा है, या वैलिडेट यानी कि जिस एयरलाइंस का टिकट बनाया जा रहा है उसका कोड आ गया कि TK, यानी कि टर्किश एयरवेज का जो है फेयर यहाँ पर क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है। फर्स्ट में आ रही है कि क्या आ रहा है कि O लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद फ्रैंकफर्ट लिखा हुआ है FRA, TK, उसके बाद ये इसका डिपार्चर टाइम आ रहा है, ठीक है, और सिटी फेयर आ रहा है। अब यहाँ पर आप सबसे लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट में देखो, बाकी चीजें बाद में बताएंगे। यहाँ पर 30K लिखा हुआ है। फिर सेकंड जो इस्तांबुल, फ्रैंकफर्ट से इस्तांबुल जर्नी आ रही, फिर 30K लिखा हुआ है। फिर इस्तांबुल से अबू धाबी जर्नी हो रही है, फिर 30K लिखा हुआ है लास्ट में। फिर अबू धाबी से इस्तांबुल जर्नी हो रही है, फिर 30K लिखा हुआ है। ये 30K का क्या मतलब है, इसी 30K में हमारी बैगेज की इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या है दरअसल, क्या समझ आता है? 30 kg। हेलो, जोर से बोलो, क्या समझ आया? 30 kg का बैगेज है। हाँ, 30 kg का, ठीक। तो एक फेयर में, एक टिकट में, एक टिकट डिस्प्ले में, सर टिकट अभी टिकट डिस्प्ले नहीं है, फेयर डिस्प्ले में, फेयर डिस्प्ले में या टिकट पे भी, टिकट पे भी ऐसे दिखाऊंगा बाद में। तो अभी तो फेयर डिस्प्ले दिखा है सिर्फ हमने GDS पर। तो फेयर डिस्प्ले में हम देखें तो किसी फ्लाइट में कितना अलाउंस है, तो यहाँ साफ साफ आ रहा है 30 kg, 30 kg, 30 kg, 30 kg। फ्लाइट सेम है, TK। और तो टर्किश एयरवेज में 30 kg फ्री बैगेज अलाउंस है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि, ठीक है, मतलब ये इसका फेयर अलाउंस आ गया। तो फेयर डिस्प्ले में तो हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है टिकट में उसकी इंफॉर्मेशन इसी तरह से टिकट में भी आती है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ एक दूसरा और दिखा देते हैं। ये एक टिकट है, यानी ई टिकट डिस्प्ले बैगेज अलाउंस फॉर द जर्नी एज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस। Excuse me, sir. No excuse please, no, do not disturb the class in between. If you have question, just raise your hand. Just raise your hand if you have question. Otherwise, no excuse. All the functions I am doing regarding the technical issues. So no need to intimate. Please listen the class and let the other student listen. कोई क्वेश्चन है तो हाथ उठाइए और पूछिए, अदरवाइज डू नॉट डिस्टर्ब। नाउ सी, अब ये डिस्प्ले हमने देखा कि जिसमें बैगेज अलाउंस हमारा केजी में दिया हुआ है, ठीक है। और जर्नी आप देखो कहाँ की है, फ्रैंकफर्ट से अबू धाबी। ये यूरोप की जर्नी है और मिडिल ईस्ट आ रही, यूरोप और मिडिल ईस्ट की जर्नी है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक डिस्प्ले और आता है। यहाँ पर देखते हैं जर्नी कौन सी है। यहाँ जर्नी हम देखें तो हमें जर्नी कहाँ दिखाई देगी,
ये जर्नी, ये आपका टिकट का डिस्प्ले। जब हम आइटनरी क्रिएट करते हैं, आइटनरी जब बनाते हैं, तो उस बनाने के बाद उसकी टिकट बुक कर दी, फेयर देखा, फेयर देखने के बाद टिकट बुक कर दी, उसका डिस्प्ले है। तो टिकट बुक कर दी तो फिर वही टिकट, फेयर गारंटीड नहीं है जब तक टिकटिंग ना हो जाए, लेकिन हाँ आइटनरी हमने बना दी है। तो आइटनरी क्या बनी है फ्लाइट की? आइटनरी, सॉरी हाँ, आइटनरी बनी है पैसेंजर का OLH, नहीं सॉरी, ओ बाद में बताऊंगा, अभी ये स्टॉप ओवर नो स्टॉपर से रिलेटेड है। अभी मेन चीज देखते हैं कि लंदन हिथ्रू से फ्लाइट, अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट लंदन हिथ्रू से गई कहाँ पर? AUG। AUG कौन सा सिटी हो गया? कोई सिटी है? अगस्त, अगस्त है सर, ये 23 अगस्त। 23 अगस्त, हाँ 23 अगस्त को ये डिपार्चर डेट हो गई, ये डिपार्चर टाइम हो गया, ठीक है। और फ्लाइट का नंबर है AAA, सो अमेरिकन एयरवेज, और ये इसकी 30 अगस्त को गई, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसके, मैं ये सारी डिटेल बाद में बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, सबसे लास्ट में आ जाओ, सबसे लास्ट में आ जाओ तो क्या लिखा हुआ है सबसे लास्ट में? उसके बाद फिर JFK से फ्लाइट, फिर मतलब LHR से फ्लाइट जो है JFK आती है। लंदन हिथ्रू से कोई फ्लाइट आ रही है, जॉन एफ कैनेडी, लंदन हिथ्रू लंदन में है, और जो है JFK जो है जॉन एफ कैनेडी जो एयरपोर्ट है ये शिकागो में, न्यूयॉर्क में सॉरी। तो लंदन हिथ्रू से कोई फ्लाइट आती है, लंदन से कोई फ्लाइट न्यूयॉर्क आ रही है, ठीक है। LHR से JFK आ रही है, और LHR के आइटनरी में, सॉरी LHR के जो LHR की इंफॉर्मेशन है उसमें यहाँ पर सबसे लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, और JF की जा रही है जो फ्लाइट वहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, फ्लाइट एक ही है, ठीक है। तो ये 2PC क्या है? सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है 2PC क्या है 2PC? हेलो, आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? ये नहीं आ रहा तो मना कर दो। सर 2PC का मतलब है 2 पीसेस। हाँ 2 पीस में। अब ये कैसे, अब वहां पर केजी में दिया था, यहाँ PC यानी कि पीस में दिया है। सर ये 2 फ्लाइट्स अलग अलग हैं, एक फ्लाइट नहीं है। एयरलाइंस कौन सी है? एयरलाइंस अलग अलग है, एक ही है? सर ये 2 फ्लाइट्स हैं, ये जो पहली फ्लाइट है ना, कनेक्टिंग फ्लाइट है सर, ये OLHR और A, हाँ ये सर ये हाँ, ये कनेक्टिंग फ्लाइट है, कनेक्टिंग ये फ्लाइट 2। हो गई। नहीं हाँ, यहाँ पर हम देखें अमेरिकन एयरवेज से ये दूसरी फ्लाइट कहाँ आ रही है? और सर ये जी इसकी वो सीट्स हो गई, जैसे कि बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, ऐसे करके इकोनॉमी क्लास हो गई जी इसकी। और 23 अगस्त को सर ये इसका डिपार्चर टाइम है सर 9 o'clock से 9 o'clock मतलब 9 बजे डिपार्चर। GLX जो है एक सिटी और है, सर ठीक है ना, लंदन सिटी है हिथ्रू से। सर, हाँ सर। हाँ ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, अमेरिकन एयरवेज यहाँ हो गई दूसरी फ्लाइट जो है, अमेरिकन एयरवेज ही ट्रैवल कर रहे, सारी जर्नी अमेरिकन एयरवेज से हो रही है, ठीक है। लंदन से फ्लाइट न्यूयॉर्क से GLX कौन सा सिटी है देखते हैं, ठीक है। और जी नहीं, LX से, सॉरी अब क्लियर हो रहा है, LX से, लंदन से LX से, ठीक है। LX से कोड है लॉस एंजलिस का तो नहीं है, LX से कोड किसका हो गया? लग्जमबर्ग का हो सकता है, चलो देखेंगे अभी इसके कोड को। तो लंदन हेतु से फ्लाइट LX से गई, फिर LX से फिर जॉन एफ कैनेडी से फिर LX से, ऐसा कुछ है, ठीक है जर्नी। अब यहाँ पर लास्ट में आप देखो कि हमें बस ये देखना है, अभी फिलहाल में हम बात कर रहे हैं, जो अभी हमें देखना है ये देखो कि बैगेज अलाउंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैगेज अलाउंस दिया रहा है 2PC, ठीक। एयरलाइंस आपकी अमेरिकन एयरवेज ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन, सॉरी इनकी जो बैगेज अलाउंस कितना दे रही है अमेरिकन एयरवेज 2PC। तो वहाँ केजी में था, इससे पिछले डिस्प्ले में, इस डिस्प्ले में जो है पीसेस में है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वहां पर केजी में था, यहाँ पीसेस में है, बताओ। तो शायद टोटल उसके पास 2 बैग होगा, जिसको मिला के 30 केजी होता होगा शायद। और सर ये जो LX है ना सर, ये चाइना का एयरपोर्ट कोड है, चाइना के एक सिटी का। चाइना का नहीं है, चाइना का LX से, अच्छा ये सर तो इसमें आ रहा देखेंगे। है सर ये।
हाँ चलो वो बात डांगर में, एयरपोर्ट। अभी पीसी बताओ मुझे, वो सब मत बताओ, सिर्फ बताओ पीसी यहाँ पर क्यों है, वहाँ केजी में था यहाँ पीसी में था, इतनी बात बताओ बस। पीसीज में यहाँ क्यों है, वहाँ केजी में था, उससे पिछले डिस्प्ले में या पीसीज में है, क्यों? ठीक है, नहीं पता तो इसको आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास को याद करो और उसके बाद उसको देख लेना, मैंने शेयर कर दिया है, कल बताना इसके बारे में कि यहाँ पीसीज में क्यों, वहाँ केजी में क्यों है। ध्यान से सुनोगे तो मैं रिपीट भी करूंगा, ध्यान से सुनोगे तो कोई रिपीटेशन नहीं होगा। एक्सेस बैगेज, इससे पहले की लर्निंग पॉइंट्स है कुछ यहाँ पर कि GDS will display the baggage allowance for a journey as a maximum number of pieces, maximum weight when the itinerary is priced or the e-ticket is issued. When the baggage allowance is expressed as a number of pieces, each bag is limited to maximum weight and size. ये सब पढ़ चुके हैं हम। एक्सेस बैगेज क्या था? एक्सेस बैगेज कि जब बैगेज का वेट और साइज अगर उससे ज़्यादा जा रहा है जो अलाउड है, तो वो बैगेज आपके एक्सेस बैगेज में आ गया, ठीक है ना। देयर विल बी चार्ज, और तब उस पर चार्ज लगता है फॉर चेक्ड बैगेज एक्सीडिंग द परमिटेड नंबर, वेट एंड साइज, ठीक। और ईच एयरलाइंस इम्पोज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सेस बैगेज दैट कैन अकम्पनी पैसेंजर, ठीक है। और एयरलाइंस अपने हिसाब से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एक्सेस बैगेज के लिए अलाउड कर सकती है, ठीक है। पैसेंजर जो लेके जा सकते हैं, डिपेंड करता है एयरलाइंस पर कितने बैगेज वो अलाउड करते हैं, ठीक है, चार्ज लेकर के। कैसे चार्ज लेकर के? द फॉर्मूला एंड रेट ऑफ कैलकुलेशन एक्सेस बैगेज चार्ज आर डिटरमाइंड बाय ईच एयरलाइंस। तो हर एयरलाइंस अपने तरह से एक्सेस बैगेज का कैलकुलेशन करती है कि कितना एक्स्ट्रा चार्ज उस पर लगाना है। एडिशनल पीसेस मे बी एक्सेप्टेड विद ए फी डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस ऑन द एयरक्राफ्ट। तो जो एडिशनल पीस यानी कि अलग से कोई बैगेज तभी मतलब एक्सेप्टेड है कि जब इस एयरक्राफ्ट में स्पेस होगा। तो ये सब एयरलाइंस पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए जो है वो किसी कितने एक्सेस बैगेज अलाउ करती है या कितने पैसेंजर्स को करती है, वो एयरलाइंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सेस बैगेज के बारे में जानकारी हुई, ठीक। नाउ अभी हमारे पास फिर कुछ डिस्प्ले आ गया है। ये डिस्प्ले आया है किसका? सैंपल बैगेज अलाउंस डिस्प्ले क्वांटस एयरलाइंस का। क्वांटस एयरलाइंस का आप डिस्प्ले यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस, फर्स्ट क्लास, ठीक है। और क्वांटस क्लब मेंबर्स हैं, सिल्वर एंड गोल्ड, ये फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं इसके, है ना। फ्रीक्वेंट फ्लायर के मेंबर्स को उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, क्लब मेंबर्स और सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। फ्रीक्वेंट सिल्वर एंड गोल्ड फ्रीक्वेंट फ्लायर इनके क्लब के हैं, ठीक। प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर जो और ये फर्स्ट क्लास में से निकले होंगे। तो अभी बात करते हैं इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी। तो क्वांटस एयरवेज में इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी में 2 पीसेस बैग अलाउड हैं, ठीक है। 23 kg पर पीस, हर बैग का वेट 23 kg हो सकता है, ठीक। क्वांटस एयरलाइंस आपकी ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में ये पीसी सिस्टम अलाउड हो रहा है, ठीक। और बिजनेस और फर्स्ट क्लास में 2 पीस अलाउड है, जिसमें पर पीस का वेट 32 kg हो सकता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 32, यानी कि वो 64 kg लेके जा सकते हैं फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में, ठीक है। और यहाँ पर इकोनॉमी में कितना लेके जा सकते हैं? 46 kg लेके जा सकते हैं। जबकि हमने देखा कि एशियन जो साउथ एशियन या साउथ ईस्ट एशियन या मिडल ईस्ट या यूरोप, यहाँ की फ्लाइट्स में एक फ्लाइट में कितना अलाउड है? 25 kg, ठीक है। यहाँ केजी सिस्टम के अकॉर्डिंग केजी में 25 kg तक अलाउड है, यहाँ 40 kg हो गया, 46 kg हो गया इकोनॉमी के लिए। और यहाँ इनको फ्रीक्वेंट फ्लायर को किस तरह की छूट मिलती है? 3 पीसेस की छूट मिल रही है। जो इनके वो मेंबर्स हैं जो उनके रेगुलर फ्लायर हैं, रेगुलर फ्लायर को ही फ्रीक्वेंट फ्लायर कहा जाता है, ठीक है। इसका अलग SSR होता है, उससे इसकी बुकिंग होती है, जिससे अलग पहचान हो जाए कि ये पैसेंजर हमारे स्पेशल पैसेंजर है। स्पेशल नहीं मतलब फ्रीक्वेंट फ्लायर पैसेंजर्स हैं। तो वहाँ पर 1 पीस एक्स्ट्रा और हमें अलाउंस मिल गया, ठीक है, इकोनॉमी प्रीमियम में। और हर बैग का वेट 23 kg। और बिजनेस फर्स्ट क्लास में भी 3 पीस का, ठीक है, अलाउंस, 1 पीस एक्स्ट्रा का। और प्लेटिनियम एक और कैटेगरी है क्वांटस एयरलाइंस की, जिसमें वो जो है
इकोनॉमी में 3 पीसेज अलाउड कर रहे हैं और बिजनेस फर्स्ट क्लास में भी 3 पीसेज अलाउड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हर एयरलाइंस की हम वेबसाइट पे जाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ये अभी मुझे दिखाना क्यों पड़ रहा है तुम लोगों को कि भाई पढ़ा तो दिया है हमने, फिर ये देखना क्यों पड़ रहा है? वो इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि अब आपका एक पेपर और है 501 के साथ 505 इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग टूल्स का। तो जब टिकट बुक करते हैं GDS पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली टिकट बुक कर रहे हो CRS पे ऑन GDS, तो उस वक्त आप जब आइटनरी की डिटेल डालते हैं तब ये डिटेल भी आपकी वहाँ डिस्प्ले होती है। जैसे आप एयरलाइंस को चूज करेंगे तो वहाँ पे अपने आप आ जाएगी, आपको उसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो दिखाई कैसी देती है, फॉर दैट से ये हमें पता होना चाहिए कि फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं तो उतना उसको अलाउंस मिल रहा है, पैसेंजर को नहीं मिल रहा है, तो ये आपका जो है टिकट बुक कर रहे हैं उस वक्त डिस्प्ले हो जाए। इसलिए हमें एक कुछ चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ सैम्पल एग्जांपल्स के तौर पर हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने क्वांटस का देखा था। एक्सेस बैगेज का उसी एयरलाइंस का क्या सिस्टम है, एक्सेस बैगेज में कैसे कैसे अलाउड है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक्सेस पर एक्स्ट्रा बैगेज पर $10 लगेंगे, ठीक है, और टिकटेड इन पीस, फिर उसकी यहाँ कैलकुलेशन बताई गई है कुछ। तो फर्स्ट एक्स्ट्रा पीस टिकट इन पीस $ऑस्ट्रेलियन, अच्छा वेट में लगेगा $10 का एक्स्ट्रा चार्ज, और पीस में लगेगा जो है $30 का एक एक्स्ट्रा पीस पर। और उसके बाद दूसरा पीस लेके जाते हैं या उसके आगे और दूसरा या उसके और भी पीस एक्स्ट्रा हैं, तो अगर एक ही पीस एक्स्ट्रा है तो $30 लगेगा, और ज़्यादा पीसेस हैं तो $60 के हिसाब से चार्ज लगेगा, और $20 हैवी चार्ज लगेगा फॉर ईच पैसेंजर वेइंग ओवर 23 kg। अगर 23 किलो से ज़्यादा, यानी कि पीस में तो आपके 3 हो गए, लेकिन आपने वेट भी बढ़ा दिया, 23 से ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा लेके जा रहे हो, तो उसमें $20 का हैवी चार्ज अलग से लगेगा। तो ये एयरलाइंस पे डिपेंड करता है इस तरह के एक्सेस बैगेज के चार्जेस लगाना। ठीक है, ये कल हमने कर लिए थे, स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्टिंग आइटम्स, ठीक है, अदर देन लगेज और चेक बैगेज। तो स्पेशल बैगेज क्या होते हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन कल भी डिस्कस की थी। किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कुछ पूछना है वो पूछ सकता है, ठीक, कुछ चीज़ पूछनी है पूछ सकते हैं, और जब मैं पूछूं तो जवाब चाहिए, जवाब नहीं मिलेगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट जो पहले अभी किया? अभी जो किया उसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, एक ही को डाउट नहीं है, बाकी सबको डाउट है। ठीक है, अब आ गए हम ट्रांसपोर्टिंग। अच्छा, अब आगे कि जैसे कि अगर किसी पैसेंजर के साथ उसके पेट्स हैं तो पेट्स को लाने ले जाने का क्या रूल है, ठीक है, एयरलाइंसेस कैसे अलाउड करती हैं, तो उसके लिए भी आईटा के रूल्स हैं, उसको फॉलो करना। और एयरलाइंस के अपना भी कुछ पॉलिसी है, वो उस अपनी पॉलिसी को भी देख के चलती है और आईटा के तो रूल्स फॉलो करने ही है। तो उसके रिगार्डिंग ये है, तो उसमें क्या है दरअसल कि मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, बाकी आप इसमें पढ़ लेना कि जैसे पेट्स हैं, तो पेट्स अगर पेट्स हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो है उसके साथ जाएंगे केबिन बैगेज में, यानी कि एज ए इन केबिन में जाएंगे, चेक इन क्या बोलते हैं उसको, अनचेक्ड बैगेज में जाएंगे। हेलो हेलो रजनी, यस सर। यस सर। रजनी से पूछ रहा हूँ मैं। रजनी ये बताओ कि पेट्स को किस में लेके जाएगा पैसेंजर, अपने साथ केबिन में लेके सर जाएगा? रजनी कौन है? सर हमारी क्लास में ये रजनी कौन कोई है? नहीं है। रजनी नहीं, क्या नाम है इसका, ये इसका उसमें रजनी लिखा हुआ आता है, क्या नाम है? सर किसका रजनी? अनीता का, अनीता, अनीता है ना? सर अनीता सर तो है ही नहीं अनीता आज। नहीं है। चलो ठीक है, तो अब बताइए, कोई और बताओ, फिर कोई और बताओ। गुंजन, गुंजन अब ये बताओ कि क्या आपका कोई डॉग है, पेट है आपका कोई डॉग, तो उसको आप अनचेक्ड में ले जाओगी, केबिन बैग में ले जाओगी?
वो पेट है ना वो तो। गुंजन है क्लास में? सर मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, इतनी आवाज आ गई कि मैंने कुछ पूछा, मतलब वहां तक तो कुछ पहुंच गया ना, तो आपने रिप्लाई किया, इसका मतलब आवाज तो आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने डॉग को कहाँ लेके जाओगे? अपने सर किसको? पालतू डॉग को सर अगर किसको? आपको लेके जाना, अपने साथ लेके जाना है अपने डॉग को, ठीक है, अपने घर के कुत्ते को अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। सर मैं डॉग से समझ गई कि कुत्ता है वो। चलो ठीक है, अब ढंग से अपने ठीक करो अपने इक्विपमेंट्स को। और कौन है? आस्था। आस्था, यस सर। हाँ, अपने डॉग को कहाँ लेके जाओगे? कि मतलब आपको जो है फ्लाइट से जर्नी करनी है, तो अपने डॉग को किस में लेके जाओगी? अनचेक्ड हाँ बैगेज, जी। अनचेक्ड बैगेज में ले जाओगे या चेक्ड बैगेज में ले जाओगे? अनचेक बताओ। बैगेज में। अनचेक्ड बैगेज में ले जाओगे तो ऐसे तो ठीक है। और बताइए, और कौन बताएगा? अंजलि शर्मा, अंजलि शर्मा बताओ। यस सर। आवाज आ रही है? क्वेश्चन पूछा है मैंने कि अपने पेट को यस आप सर आ रही है। हाँ, कहाँ ले जाओगी, किस में ले जाओगी? सर पेट्स के लिए ना एक अलग सर, मतलब उनमें अलग वो होती है सर, उन्हें रिक्वेस्ट करनी, मतलब जैसे रिक्वेस्ट देनी होती है सर एयरलाइंस में, कि हमें ऐसी कोई अपने कोई पेट्स डॉग या कैट जो भी ले जाने होते हैं, तो सर उन्हें एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट करनी होती है उसमें, तो सर उसके अकॉर्डिंग लेके जाते हैं। और अगर रिक्वेस्ट नहीं करी है तो सर हम नहीं जैसे लेके हमारे जा पास सकते, क्योंकि पेस्ट है। वो उसी तरीके से उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना सर। कैसे? ऐसे सर उन्हें सर जैसे कि जहाँ पे हम लोग, जैसे जहाँ पे जैसे सर इकोनॉमी या बिजनेस क्लास में जहाँ पे हम लोग जाते हैं यहाँ, तो सर वहां पे तो उन्हें नहीं छोड़ सकते ना पेट्स को, हाँ, वो डेंजरस तो भी तो हो सकते हैं दूसरे के लिए, क्योंकि पेट तो हमारे हैं, दूसरे को थोड़ी जानते हैं वो वहाँ पे। कैसे लेके जाना होगा? तो सर चेक बैग, चेक मतलब सर दीक्षा, मैंने तो रिक्वेस्ट दीक्षा की। अब तुम बताओ कुछ। दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा है नहीं क्लास में? इसकी एब्सेंट लगा देना। सीआर। श्वेता बता, श्वेता, श्वेता है? ओके सर। हाँ बताओ, अपने पेट को किस में लेके जाओगी? सर ये मतलब जो हमारे पैसेंजर होते हैं सर, उनकी तो अलग से टिकट्स होती है, बट जो पेट्स वगैरह होते हैं सर, उनके लिए अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या उनकी अलग सब से टिकट लेनी फॉर्मेलिटी। पड़ती है? उसकी अलग से टिकट लेनी पड़ेगी ना? टिकट नहीं, तो टिकट नहीं, वो अदर में आती है किसमें? सर। जैसे पैसेंजर की होती है हम्म, सर, ऐसे ही मतलब पेट्स की भी फॉर्मेलिटी होती है, तो उसका भी के क्या लिए होता होती है है? ये। क्या होती है वो डिस्क्राइब करो ना, वही तो पूछ रहे हैं, क्या होती है? पहले ये बताओ कि केबिन बैगेज में सॉरी, केबिन में लेके जा सकते हैं अपने साथ, अपने बगल में बैठा सकते हैं उसे? नहीं सर। उसके लिए सीट लेनी चाहिए ना, फिर तो आपने कह रही हो कि उसकी सीट लेनी चाहिए, बाजू वाली सीट, ऐसे। सर अपने हाँ, साथ में पेट की केजीस आते हैं, सब पेट केजीस होते हैं। मैं अभी एक से बात कर रहा हूँ, तो बीच में क्यों बात कर रहे हो? और भी बच्चे हैं। कुछ पूछ रही हो क्या? कुछ पूछा है या नम्रता? यू आस्क समथिंग? मैं उसको बता रही। बताना है तो मैं जब पूछूं तब बताना, जब पूछें जब बताओगी। ज्योति बताओ, ज्योति, ज्योति, यस सर। कैसे ले जाओगी पेट्स को? पेट्स, एनिमल्स, इन सबको लाने ले जाने का क्या तरीका है? एज ए पेट लाने का क्या तरीका है? और अगर वो पेट नहीं है तो क्या तरीका है? पहले तो पेट्स की बात होगी, और पेट्स नहीं है तो कौन कौन से पेट्स होते हैं? कई तरह के पेट्स जो इंसान पालता है, ठीक है। तो जितने भी तरह के पेट्स इंसान पालता है, तो उनको पेट को ले जाने के लिए किस तरह के रूल्स हैं, वो हमें बात करनी है। क्या पॉलिसीज बनती है एयरलाइंस की?
आयटा ने क्या बताया इनको, बताओ। बंदर भी एक पेट होता है, किसी का जो पेट बंदर है, ठीक है, मंकी है, तो क्या वो मंकी को ले जाएगा अपने केबिन में? हेलो। Yes, sir. First of all, so animals are not allowed inside the passenger terminals. ओके, किसमें अलाउड नहीं है? Animals are not allowed inside the passenger terminal unless they are in a kennel. Unless they are in the Kennel. unless they are in the channel। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। और कैनल बोल रही है वो, Kennel. अच्छा, अरे यहाँ दिखाई दे रहा सब कुछ, ठीक है। और अच्छा, हाँ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अरे मेरे को तुम्हें सुनना है, तुम अपनी बात करो। हेलो सर को हेलो, तेरी सर। वॉइस आ रही है, सर को तेरी वॉइस आ रही है ज्योति, तू बोल। सर ये बोल रहे हैं। ये श्रुति है क्या क्लास में? श्रुति यस सर। हाँ बताओ, कैसे लेके जाओगे अपने बंदर को अपने साथ? इफ यू हैव ए पेट लाइक मंकी, सो अगर आपका मंकी एक पेट है तो उसको कैसे लेके जाओगे? ओके, इफ यू हैव ए पेट पाइथन, आप कैसे लेके जाओगे पाइथन को? हाँ, पेट्स की भी कैटेगरी होती है ना। हमारे यहाँ अगर कोई जैसे पाइथन एक उस कैटेगरी में आ गया कि हम इसको पेट नहीं मानते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज हैं कि जो पेट्स के साथ खेलते हैं, ठीक है, उनको घर में भी पालते हैं। कई वीडियोस देखे होंगे, वो घर में पालते हैं कई तरह के जानवर को। तो घर नहीं, ये मेरा पेट है, मुझे एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, कौन? यस सर अंजू। अंजू, हाँ सर अंजू अगर बताओ। हमारे पास डॉग मतलब पपी है छोटा, तो हम उसको ले जा सकते हैं ना केबिन में? बास्केट पे रख के ले जाए, बास्केट में? यस सर। पपी छोटा सा है तो अब मतलब उसको चला के ले सर जाना है या छोटा बास्केट पपी में तो ले जाना? अलाउड, बास्केट में छोटा पपी तो अलाउड होगा ना केबिन में? तो अगर 10 घंटे की जर्नी है, 18 घंटे की जर्नी है, 16 घंटे की जर्नी है, तो उसमें बास्केट में ही रहेगा वो। नहीं सर, फिर तो वो हमारे पास रहेगा ना, मतलब उससे किसी को हार्म तो होगा नहीं क्योंकि वो छोटा है। तो ऐसे अगर नहीं वो ले जा सकते। 15-16 घंटे रहेगा फ्लाइट में तो गंदगी नहीं करेगा? हाँ, तो वो कैसे करोगे? Sir, हाँ, can I answer to this question, please? कौन? किसकी आवाज आ रही है? Bhasi. किसकी? सर आपने अभी भासी, बोला ना कि जो भासी। 10-15 घंटों की जो ट्रैवलिंग होती है उसमें पेट कैसे करेगा? नाम बोलो अपना, मुझे नाम नहीं समझ में आया। सर सुहासी। हाँ सुहासी, अब बताओ। सर आइटा कुछ स्पेसिफिक केनल्स बनाती है फॉर दीज पेट्स जो प्लेन में आराम से बैठ सके, थोड़ा लेट सके, घूम सके, सिर्फ एक कैनल के अंदर, ताकि उनमें उतनी रूम हो कि वो थोड़ा ये कंफर्टेबली बताओ बैठ अभी सके। हमारा अगर लंबी क्वेश्चन क्या है? अभी क्वेश्चन ये है कि आप अपने पेट को किस में लेके जाओगे, ये पूछा जा रहा है।